हेलो क्लास, मैं आपका टीचर मिस्टर दीपक। और आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ, और बहुत ही अच्छी वीडियो जो हमारा हो सकता है आज का। तो हमने जो प्रीवियस वीडियो जो बनाई है इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, तो वो आप ज़रूर देख लें। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम मैं स्टार्ट में अनाउंस नहीं करूँगा। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर जो एग्जाम्पल दिए हैं उनको ध्यान से देखें। ओके, तो एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहे होंगे कि क्या एग्जाम्पल है। राम इज अ गुड बॉय, राम लिव्स इन दिल्ली, राम ईट्स एन एप्पल। तो आप देखेंगे कि बार बार हम सब्जेक्ट को ही रिपीट यहाँ पर कर रहे हैं, राम राम राम। लेकिन हम यहाँ पर ऐसा भी कर सकते हैं कि सब्जेक्ट की जो है इसको चेंज करके यहाँ पे ही भी कर सकते हैं, ही। तो अब मैं भी जब जैसे ही मैंने इसको चेंज किया तो आपकी समझ में टॉपिक आ गया होगा कि हम किस टॉपिक पर जा रहे हैं। टॉपिक है हमारा आज का प्रोनाउन, कि जो नाउन की स्थिति, नाउन के स्थान को चेंज कर देता है, नाउन का स्थान ले लेता है, बदल देता है, उसको हम कहते हैं प्रोनाउन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो बेस है किस पर? प्रोनाउन पर। ठीक है, तो सीधे चलते हैं हम अपने प्रोनाउन की तरफ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दिया गया है आप देख भी सकते हैं कि प्रोनाउन क्या है। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज फॉर अ नाउन। कि प्रोनाउन क्या है? वो शब्द है जो किसके लिए यूज हुए हैं? नाउन के लिए। ओके, तो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सेट किया है। मोहित इज अ बॉय। मोहित क्या है? एक लड़का है। मोहित इज अ टोल। मोहित लंबा है। मोहित ईट मैंगो। और मोहित आम खाता है। मोहित ईट्स मैंगो। तो आप देखोगे कि हमने जो है सब्जेक्ट की जगह पर क्या ले लिया? ही ले लिया। तो ही हमारा क्या हो गया भाई? प्रोनाउन जो है हो गया। तो ये तो था आपका कि प्रोनाउन होता क्या है, कि जो नाउन का स्थान जो है चेंज कर देता है, उसका स्थान जो है ले लेता है, वो हो जाता है हमारा प्रोनाउन। अब बात करते हैं इसकी काइंड की। इसकी काइंड कितनी है, कितने प्रकार का जो है प्रोनाउन होता है। तो चलते हैं इसकी काइंड पर। ओके, तो प्रोनाउन आर ऑफ द फ्लोइंग काइंड्स। ठीक है, प्रोनाउन की निम्नलिखित प्रकार होते हैं, जिसमें दिया गया है फर्स्ट पर पर्सनल प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और इनडेफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और रेसिप्रोकल। ठीक है, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम केवल 4 पर ही बात करेंगे, क्योंकि बाकी पूरी जो हम 8 के 8 जो है काइंड पर डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए हम जो है पार्ट 2 लेकर जो है मैं आता हूं, और पार्ट 2 में जो है लास्ट के जो रिमेनिंग रह गई 4 उनको हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज केवल 4 पर ही बातें करते हैं और देखते हैं कि प्रोनाउन की जो काइंड है वो होती क्या है। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं। ओके, तो चलते हैं किसकी तरफ? फर्स्ट वाले की तरफ। फर्स्ट वाला क्या है हमारा? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन हम देख लेते हैं कि होता क्या है। तो चलते हैं पर्सनल प्रोनाउन की तरफ। तो पर्सनल प्रोनाउन जैसा आपको दिखाई दे रहा है ये होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन। कि पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होगी? कि पर्सनल जो प्रोनाउन होता है ये किसी व्यक्ति या किसी पर्सन, ओके, किसी थिंग्स या किसी प्लेस का जो है क्या करता है, कि बोध करता है। तो वहां पर हम क्या कर लेते हैं? इसको यूज करते हैं। ठीक है, जो पर्सनल प्रोनाउन है उसके 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम इसका एक एग्जाम्पल जो है पर्सनल प्रोनाउन का देख लेते हैं, कि जब हम इसका यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे आई एम sleeping, I am sleeping, you are eating। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि आई और यू ये क्या है आपके? ये पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि पर्सन जो प्रोनाउन है उसमें 3 पर्सन्स होते हैं। तो 3 पर्सन कौन कौन से हैं उन पर हम डिस्कस करते हैं कि 3 पर्सन कौन कौन से होते हैं। तो ले लेते हैं 3 पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे सेकंड पर्सन और यहाँ पे आपका
थर्ड पर्सन। ओके, तो हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या है। कि फर्स्ट पर्सन के अंदर आपके कौन कौन आता है। उसमें ये जो होता है, ये यहाँ पे होता है सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे पॉजेसिव केस यानी कि, और यहाँ पे होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। तो अब हम देखते हैं कि सब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्ट में क्या है, पॉजेसिव में क्या है और ऑब्जेक्टिव में क्या है। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन हम लेते हैं। अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन होता है आपका आई, माई, ठीक है, इसमें एक और आ जाता है माइन। ओके, आई, माई, माइन और मी, ठीक है। उसके बाद वी, आवर, और इसमें क्या हो जाएगा, लाइन लगा लेते हैं यहाँ पे, अस। ओके, अब बात ये तो थी हमारे कि फर्स्ट पर्सन, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है इसमें केवल दो ही है, ठीक है, इसमें केवल दो ही होते हैं। उसके बाद करते हैं सेकंड पर्सन की। थर्ड पर्सन भी हम करेंगे, तो हम बात कर लेते हैं हम अपने सेकंड पर्सन की। तो सेकंड पर्सन में होता है केवल आपका एक ही, यू, यूअर्स और यू। ये आपका हो गया भाई कौन सा, ये आपका सेकंड पर्सन। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड पर्सन की, कि थर्ड पर्सन कौन सा होता है। तो थर्ड पर्सन देख लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ थर्ड पर्सन, ठीक है। तो ये है आपका थर्ड पर्सन में कौन कौन शामिल होता है। इसमें ही, हिज, हिम, सी, हर, ओके, they, their, them, it, its और इट। तो ये आपका हो गया थर्ड पर्सन। ओके, अब हम बात करेंगे, सर आपने यहाँ पे सब्जेक्ट, पॉजेसिव और ऑब्जेक्ट आपने लिखा था, ठीक है। तो ये क्या है कि ये तो होते हैं हमारे सब्जेक्ट, ये हमारे होते हैं हमेशा पॉजेसिव में, और ये हमारा होते हैं ऑब्जेक्टिव में, कि इनका जो प्रयोग है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव में ही तकरीबन प्रयोग होता है, ठीक है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या है। कि पर्सनल प्रोनाउन होता है क्या, जो किसी व्यक्ति या किसी जानवर, ठीक है, का बोध जो कराए वो आपके हो गए पर्सनल प्रोनाउन। और जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको हमने किसमें, तीन जो है पर्सन में डिवाइड किया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन है उसमें आपका आता है आई, माई, मी, और सेकंड में यू, यूअर्स, यू, और जो थर्ड है आपका फर्स्ट में एक और है, वो कौन सा है, वी, आवर, अस। उसके बाद थर्ड में ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, ओके, इट। तो अब बात करते हैं किसके बारे में, कि हमारे ये तो था हमारा आज का पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हमने बात तो कर ली, ठीक है, लेकिन जो मेन बात अभी है कि जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या कहता है। अब देखो, जो फर्स्ट पर्सन है ये आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन होता है, इसको हम कहते हैं कि ये फर्स्ट पर्सन कौन होता है, बात करने वाला होता है। जैसे आई, ये बात करने वाला होता है जिसके बारे में, ठीक है। और सेकंड पर्सन जो होता है हमारा, सेकंड कौन होता है, बात सुनने वाला, ठीक है। अगर हम बात करें थर्ड की, तो हमारा थर्ड क्या है, कि जिसके विषय में हम बातें करते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसके बारे में बात हो, वो होता है आपका थर्ड पर्सन। ओके, और एक बात और आपको ध्यान रखनी है पर्सनल प्रोनाउन में, वो क्या है
कि जो आपका इट है, हम इट का प्रयोग किसके लिए करते हैं? जानवरों के लिए जो है प्रयोग करते हैं। ओके, जो हमारा इट है, हम इट का प्रयोग किसके लिए करते हैं? वस्तुओं के लिए, और जो जानवर हैं आपके उनके लिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको याद रहेगा कि जो आपका इट है, इट, जो इट का प्रयोग है वो किसके लिए होता है? वस्तु, ठीक है, वस्तु और जानवरों के लिए, वस्तु और जानवरों के लिए ही हम इसका प्रयोग करते हैं। ओके, तो ये तो आपका हो गया भाई क्या? पर्सनल प्रोनाउन। अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं अपने कौन से नेक्स्ट की तरफ, कि हमारा नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव। ठीक है, अब इंटेरोगेटिव जैसे सम नाम से ही समझ में आ जाता है कि इंटेरोगेटिव क्या करता है कि आस्किंग क्वेश्चंस, कि जो आपसे प्रश्न पूछता है वो आपका होता है इंटेरोगेटिव। तो इसमें आंसर कौन पूछेगा? जिसमें WH फैमिली आपकी हो वो आपका क्वेश्चन पूछे, जैसे हु, हुज, ठीक है, विच, ये आपका क्या है? ये आपके इंटेरोगेटिव है, जो आपसे क्या करेगा? क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, जो इंटेरोगेटिव साइन ये लेगा वो आपका होता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा और समझते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लेता हूँ, हाँ, जैसे देखते हैं एग्जांपल यहाँ पे लिख लेते हैं, हु एट मैंगो, हु एट मैंगो, मैंगो किसने खाया? ठीक है, तो ये इंटेरोगेटिव हो गया आपका। अब इसमें देखो, हु से हमने स्टार्ट किया है, तो हु क्या है आपका? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, जो आस्किंग क्या करता है? आपसे क्वेश्चन जो है आस्क करता है वो होता है आपका इंटेरोगेटिव। जो आस्किंग द क्वेश्चंस, जो आपसे क्वेश्चन पूछता है वो होता है आपका इंटेरोगेटिव। ओके, अब बात कर लेते हैं हम अपने थर्ड की तरफ, कि थर्ड कौन सा होता है। अब देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव। अब जैसे ही नाम से ही पता है कि रिलेटिव होता है जो संबंधित होते हैं हमसे, रिलेटिव। ठीक है, जैसे हमारे सगे संबंधी, उसी प्रकार से। लेकिन इसका जो काम है प्रोनाउन का वो क्या है कि दो सेंटेंसों को ज्वाइन करना है, उनको जोड़ने का काम जो कौन करता है? आपका रिलेटिव प्रोनाउन करता है। जैसे इसमें एग्जाम्पल हमारे हो सकते हैं, जैसे हु होता है, हु, विच, ठीक है, कि जो सेंटेंसों को जोड़ते हैं वो आपके क्या होते हैं कि ये इनका जो काम है वो क्या करना होता है? दो सेंटेंसों को जोड़ना होता है, इसलिए हम इनका जो है प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल, आई मेट राम, आई मेट राम, हु, I met Ram, who returned, I met Ram, who returned my pen. ओके, एग्जाम्पल देखें, आई मेट राम, अब मैं राम से मिला। ठीक है, हु से अभी हमने कनेक्ट कर दिया है। हु माने कौन? वो रिटर्न माई पेन, कि जिसने, ठीक है, मेरा, इसने क्या किया था कि मेरा पेन मेरे को वापस दिया था। ठीक है, तो ये हमने किससे जोड़ा है? ये रिलेट कर दिया हमने WHO यानी हु से। तो ये आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, कि जो दो सेंटेंसों को जोड़ते हैं वो आपके होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ओके, तो आज का जो हमारा लास्ट है वो है हमारा कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, इसके बारे में भी हम अब जो है बात कर लेते हैं। तो देखते हैं कौन सा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो आ गए हैं हम अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की तरफ, कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता क्या है।
अब देखो, ये जो प्रोनाउन होता है ये किसी व्यक्ति वस्तु में से उसको क्या करता है, प्रत्येक को सूचित करता है। क्या करता है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है ये किसी व्यक्ति, ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है, प्रत्येक व्यक्ति को, वस्तु को सूचित करता है, इंफॉर्मेशन देता है, गिविंग इंफॉर्मेशन। ओके, क्या करता है ये, गिव इंफॉर्मेशन, ये सूचना देता है, ये सूचना देता है, वो क्या होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब कैसे, वो एग्जांपल देख लेते हैं कि ये क्या करता है, ये किसको, किसी मतलब प्रत्येक जो व्यक्ति होता है, जो वस्तु होती है, ठीक है, प्रत्येक को सूचित करने का काम करता है, वो होता है आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल देखें आप यहाँ पे, जैसे आइदर, नाइदर, नाइदर, नन, आइदर, नाइदर, नन, ईच, और एनी। ठीक है, तो अब हम इसको देख लेते हैं कि इस प्रकार से ये आपके हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, वो बात क्या है, तो उसको हम देखते हैं, इनको क्लीन कर लेते हैं सबसे पहले ताकि हमको जो स्पेस मिल पाए। कि हमने बात की थी ईच, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हमारा क्या होता है कि वो प्रोनाउन जो क्या करता है, वो प्रोनाउन होता है जो प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु के बारे में हमें इंफॉर्मेशन या कोई सूचना प्रदान करता है, वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो इसमें देख सकते हैं एग्जांपल लेकर हम, जैसे ईच, नाइदर, नन, एनी, ईच, नाइदर, एनी, ओके, नन और नो वन। ठीक है, तो ये आपकी कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका इसमें मैं लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि हम बात करते हैं आइदर और नाइदर की। ठीक है, तो लिख लेते हैं आइदर और नाइदर। ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं जिनका प्रयोग केवल दो के लिए ही होगा। और जो आपका ईच है, ईच का प्रयोग जो है दो से ज़्यादा के लिए हम करते हैं, मोर देन टू। ठीक है, और इनका प्रयोग होता है ओनली टू के लिए हम इनका प्रयोग जो है करते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो प्रयोग है ईच का, वो मोर देन टू के लिए हम जो है करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लेकर इनको अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं कि होते क्या हैं। तो देखो, ठीक है, तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं पहले ईच का ही, कि ईच का प्रयोग क्या है, दो से ज़्यादा के लिए हम करते हैं। तो ईच देख लेते हैं, देखो, ईच ऑफ यू, ईच ऑफ यू कैन डू दिस सम। ओके, तो ये जो है दो से ज़्यादा के बारे में हमने बात की। तो ये जो है ईच का प्रयोग यहाँ पर हमने किया। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम नाइदर का प्रयोग कर सकते हैं। कि जो हमारा क्या है, आइदर और नाइदर है, इनका दोनों का प्रयोग हम केवल दो के लिए बात करेंगे, तो उन्हीं के लिए प्रयोग करेंगे। तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। और अब हम लेते हैं किसका,
आइदर और नाइदर का। तो आइदर का जब हम प्रयोग करेंगे केवल दो के लिए करेंगे। देखो एट आइदर, एट आइदर ऑफ these, at either of these two bananas, ठीक है। तो इसमें केवल किसके बारे में, टू के बारे में हमने बात की। ईट आइदर ऑफ दीज टू बनानाज, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है वो केवल दो के बारे में ही, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दो के बारे में नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है जो किसके बारे में, किसी थिंग्स के बारे में, किसी पर्सन के बारे में क्या करता है, इन्फॉर्मेशन जो है आपको प्रदान करता है, सूचित हमको जो है करता है, वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जो हमको क्या करता है, सूचित करता है उसके बारे में, तो वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो अब हम बात करते हैं एग्जांपल एक और सेट करते हैं यहाँ पर नन का। तो नन देख लेते हैं। नन, अब देखो नन ऑफ देम कैन डू इट। और देखो इसमें जो नन है वो नेगेटिव में यूज होता है। नन ऑफ देम कैन डू इट, कि उनमें से कोई भी नहीं कर सकता। तो नन का जो मीनिंग है वो किसके लिए जो है नेगेटिव ही होता है, इसका नकारात्मक भाव में। तो इसमें देखो कि इसका जो प्रयोग है ज़्यादा के लिए हमने किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है नन क्या सेंस देता है, दो से ज़्यादा के बारे में बताता है और नेगेटिव सेंस यहाँ पर देता है। तो ये तो थे आपके आज के 4 क्या प्रोनाउन, ठीक है। तो अगली वीडियो जो हम लेके आएंगे उसमें हम जो है नेक्स्ट 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, सपोर्ट करें, देखते रहें। ओके, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें, नहीं लगे तो रहने दें, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।